वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए जिसमें एसएससी जीडी 20 फरवरी शिफ्ट 4 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला सवाल ये है कि सोनू एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मीनू उसे 250 दिन में बना सकती है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक कार्य किया। सोनू शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ये कि यहाँ 125 सोनू के लिए और मोनू के लिए 250। अब दोनों का हम लोग लसा लेंगे, 250 लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। मतलब 2 दिन में ये काम कर, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बोला गया मोनू ने 75 दिन का काम किया। ध्यान रखिएगा, 75 दिन मोनू ने किया है, जबकि पहले यहाँ सोनू का दिया हुआ है। तो एक दिन में 1 काम, तो 75 दिन में 75 काम। तो अगर 250 से 75 हम लोग घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और 1 हो गया, 175। अब इस 175 को कौन करेगा? सोनू। सोनू एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो इसे बस 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 87.5 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बोला गया है 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु इतनी 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 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए, तो हम लोग मान लेंगे तीनों को उम्र 3x, 5x और 7x। 6 वर्ष पहले जाना है तो सब में 6 घटाएंगे। ठीक है, बराबर 87। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे आपस में। तो 3x, 5x, 8x, 8x, 7x, 15x। ठीक है, और ये -6 -6 -6 तो -18, इधर जाके ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 15, ये आएगा 10, तो 105। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो पूछा उनकी वर्तमान आयु, तो 7 × 3 21, बस 21 पहले वाले में है तो आप टिक मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, 7 5 35, 7 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 बिठा देंगे, पाई का मान बिठा देंगे, आर हमारा 35/10 2 बार लिख लेंगे। 7 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 2 बार में, तो 44। अच्छा, और भी काट सकते हैं तो काट ही देते हैं हम लोग। 40 ये 5 बार में, 5 से कट गया ये 7 बार में, तो 27 इंटू तो 154 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करें। तो पहले इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 113 इंटू 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 565 443। बस घटाना है हमें, तो घटाएंगे 2 2 1 -122 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूरी पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। तो सामान्य गति कितनी है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पैसे सोचें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समय जो है वो समय होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो हम मान लेंगे चाल हमारा x है, जो हमें निकालना है उसे हम मान लेंगे x, हम मान लेते हैं। तो जाना कितना है? 300 किलोमीटर दूर। तो अगर 300/x करेंगे तो जाने का समय निकल जाएगा, लेकिन बोला क्या, ऐसे करने से उसे 60 मिनट देरी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया उसने? 10 मिनट स्पीड बढ़ा दी, मतलब 10 हो गया ये स्पीड। अब तो 300 देखिए, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक समय कम लगेगा। तो कितना समय कम लग रहा है? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम ऑप्शंस बिठा के चेक करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन बिठाएंगे हम लोग, तो 50 बिठाएंगे। तो देखिए 300/50, तो ये कटेगा 6 आ जाएगा। फिर 50 + 10 60, ये 5 आ जाएगी। तो पहले में ही 1 हमारा आ गया, तो पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों मिलके इतना दिन में काम करता है। तो लिख लेते हैं x1, x2 और x3। तो x1 90 दिन में,
x2 45 दिनों में और 67.5 दिनों में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 270। ठीक है, तो ये 3 बार में कटा, ये कटेगा आपका 6 बार में, और ये कटेगा आपका 4 बार में। ठीक है, तो अब बोला गया है, देखिए तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों काम शुरू कर रहे होंगे। अब बोला क्या है कि x2 ने काम 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 13.5 दिन में x2 कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे। तो 13.5 है, इतना दिन, एक दिन में x2 6 काम करता है, तो इसे हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हमारा x2 का कितना काम है वो हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 78 और ये 3 81 काम वो कर चुका है। तो 81 इससे हम लोग घटा देंगे। तो जैसे ही 81 इससे हम लोग घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा आपका 189। ठीक है, अब 189 को किसे ख़त्म करना है, इन सबको मिलके। तो 9 3 13। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन सॉरी, एक मिस्टेक इसमें क्या हो गया कि हमने गलती से ये पढ़ लिया कि x2 लास्ट काम करे। एक्चुअली x2 काम छोड़ दे रहा है। तो अगर x2 काम छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 7 है टोटल, ये जो काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर 7 इसमें जोड़ देंगे 13.5 में, अच्छा ये 81 आया था, तो 81 में अगर हम लोग सॉरी आप ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, 5 3 24, ये जाएगा 94.5। तो 94 पॉइंट काम उन्होंने इन दोनों ने मिलके किया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। बोला गया है 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3। तो ये जो बीच वाला है ये 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या, कि इन दोनों ने मिलकर अगला 13.5 दिन काम किया है। तो इसमें 94.5 काम इन्होंने किया है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल काम था कितना, 270। तो 270 में से 94.5 काम हो चुका है। तो इसे घटाएंगे 5, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये बच गया आपका 6, 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 1। तो 175.5 इतना काम बचा हुआ है। तो इतना काम उन्होंने कितने दिन में किया होगा, हमें ये निकालना है। तो ये आया था हमारा 13 से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये काम इन तीनों ने मिल के किया है। उसे डिवाइड करते हैं, एक बार में ये कटेगा, फिर आएगा यहाँ पे 4 45। तो 45 मतलब 3 बार में 6, तो ये 0.5। तो 35.5 पहले भी इन्होंने काम किया है, और बाद में और कितना दिन किया था, 13.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 दिन। 27 दिनों में काम इन्होंने ख़त्म किया है। और एक तरीका इसका ये है कि जितना भी दिन ये ख़त्म किया है, अब कुछ ना करें, 13.5 को 6 में से हमने गुना किया था, वैसे कर दीजिए। जगह 81 को इसमें जोड़ दीजिए। तो अब अगर यहाँ पे जोड़ते तो कितना आता, 1, ये आता 15, और ये आता आपका 3। ठीक है, बस इसे आप 13 से भाग कर दीजिए। 13 से भाग करेंगे 2 बार में 26, और यहाँ पे ये 91 बचेगा, तो 7 बार में डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने कि जितना दिन उसने काम नहीं किया था उसको भी हमने टोटल में जोड़ दिया और सॉल्व कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, छूट प्रतिशत। तो इसको हम लोग घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 0, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा छूट हो गया। तो अब इसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अंकित मूल्य से, जो कि 11,800 रुपये है इंटू 100। तो 0 0 कट गया। ठीक है, अब ये देखिए 8 में ये कब आ जाएगा, 4, जब लास्ट में 4 रहे तो
तभी 2 आ पाएगा। 8 × 4 32 और 4 सिर्फ एक ही में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया गया तो प्रतिशत कमी। देखिए कितना कमी किया है, पहले घटाएंगे 80, किस पे कमी किया है, 800 पे इंटू 100। ठीक है, 0 0 कटा, ये 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे, तो मतलब अगर इन सबका हम लोग टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुना करके कितना मार्क्स सबको मिला 13 को। या बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज किए गए थे, मतलब 23 गलती से लिखा गया, तो 23 हम घटाएंगे और 23 घटाएंगे और 32 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 9 इसमें और जोड़ना था हमारे, 13 × 130 + 9, तो उनके सही अंकों का औसत क्या होगा, तो हमें ये सॉल्व करना था। तो सबसे पहले अगर हम देखिए 13 का स्क्वायर है बेसिकली, तो 1690 + 9 तो 1699 आता। ठीक है, अब इसे हमें भाग करना है 13 से, तो 13 से भाग करते हैं इसे हम लोग, तो एक बार में, 3 बार में, फिर 0 लेंगे बस। अच्छा 9 है 90, तो 6 बार में 78, तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकित एक वस्तु 10% की हानि पर बेचता है, मतलब अंकित क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। तो यदि वो उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग सीपी को अगर एक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सीपी, अच्छा यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं, यहाँ पे एसपी आसान हो जाएगा। ये सीपी एक्स है, तो कितने हानि भैया 10%, तो 90x/100। अब बोले से 30% कम मूल्य पे खरीदता, मतलब x का 70% पे खरीदता, 70x/100 पे खरीदता और 26 रुपये कम में बेचता, तो उसे लाभ कितना होता है 10। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ कितना कर रहा है 10%। तो अगर क्रय मूल्य का हम लोग 110% निकाल देंगे तो हमारा लाभ आ जाना, विक्रय मूल्य आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो ऊपर आता 77x नीचे 100, और ये आता आपका 90x - 2600/100। ये लसा लेके 100 ले लिए, आ गया। 100 हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग 2600 को इधर रख सकते हैं, ये घटाएंगे तो आएगा 13x, तो x = कितना आ गया 200। ठीक है, 13 से काटेंगे इसको, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पे पूछा है कि आप अगर इसको भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा। तो सिंपल, जब भी 10 से अगर भाग करेंगे तो जो लास्ट वाला बचा हुआ अंक, इकाई अंक रहेगा, वही आंसर आएगा, तो 9। बोला पृथ्वी के पास 10:13 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है, सेलिन के पास 7:9 के अनुपात में नाशपाती और आड़ू है, विक्रम के पास 5:7 में नाशपाती और आड़ू है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, मतलब वही बात है, इन सब में सबसे अधिक कौन सा होगा, 10/13, 7/9 और 5/7 में अधिक सबसे ज़्यादा किसके पास होगा। तो देखिए ये अगर इसको भाग करिएगा तो ये आएगा 0.71 ऐसे आते जाएगा। अगर इसको भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 70, फिर से आ जाएगा 7 और बचेगा फिर 7, तो ये फिर 7 ही आ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो ये आएगा 0.96, तो सबसे ज़्यादा पहले वाले के पास ही हो गया, 10/13 के पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10
का अनुपात किसके पास अधिक है? तो अरे ये सॉरी, ये 7-6 आएगा ना, 7-6, तो 7-6 7-7, तो सबसे अधिक किसके पास हो गया? ये कौन था? सेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 22 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम है। ठीक है, और 23 किलोग्राम 39 किलोग्राम वजन वाले 2 नए छात्रों को कक्षा में शामिल किया जाता है, तो 24 छात्रों का वजन क्या होगा? औसत वजन तो कुछ नहीं करना है, पहले जितना था उन दोनों को गुना करना है, जो नए उनको जोड़ देना है और 24 से भाग कर देना है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 41.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, वो 1 रुपये में कितने आम बेचेगा तो 30% की हानि हो? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1 रुपये में, तो एक आम का दाम कितना हो गया? 1/35, कितना हानि में बेचना है उसको? 30% में, तो 70/100। तो 2 बार में 2 से काटेंगे 50 बार, मतलब 50 आम बेचेगा तो उसे इतना हानि होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना होगा? तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P × R/100 का स्क्वायर। ये याद रखिए, दोनों का अंतर, लेकिन सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा? 0 0, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ये आया अंतर। अब इसे हमें क्या करना है? हमें ये पता है साधारण ब्याज ये है, तो हम समय का फॉर्मूला क्या जानते हैं? P × R × T कितना है? 2 साल बाई 100 = 1280। हमें R निकालना है। ठीक है, देखिए अब क्या करिए, इसे PR × 2 = 12800 × 100 लिख लीजिए, और इसे आप कर लीजिए PR² बटा 1600 × 100 का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो नीचे इसे हम लोग ये लिख लेते हैं, और इसके नीचे हम लोग ये लिख लेते हैं। देखिए PP कट गया, ये 1 R से 1 R यहाँ कट गया, और यहाँ पे आपके पास ये 200 थे, तो ये 100 कट गए। ठीक है, 2 से कट गया ये आपका 64 बार में, 16 से कट गया आपका ये 4 बार में, ये कट गया आपका 100 बार में, 4 से ये कट गया 25 बार में। ठीक है, तो अब हम कहीं एक जगह पर बैठाएंगे R का मान और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो R का मान यहाँ पे 25 आया था, ये 2 आया था, ये 12800 × 100, तो 50 से कटा 2 बार में, तो बस इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, फिर 0 4 प्लस, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 1 19, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 78। ठीक है, तो अब हम इसे प्लस करेंगे, 6 9 6 माइनस 78, तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 7 गया 1 6, 6 1 8। ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य के 20% अधिक है, तो अगर हम CP को 100 पकड़ लेते हैं तो MP कितना हो जाएगा आपका? 120, ये हमने माना है। यदि कुर्सी को 20 रुपये छूट के बाद 220 में बेचा जाता है, मतलब हमें SP पता है 220। ठीक है, कब हो रहा है ये 220? जब 20 रुपये छूटते हैं, MP कितना हो जाएगा? 240। हमने कितना निकाला है? 120, तो 120 अगर 240 के बराबर है तो 100 कितने बराबर होगा? 240/120 × 100, तो कटेंगे 200 बार में, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 200। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 20, तो छूट तो लाभ कितना हो गया? 20। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, इनटू,
तो 10% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इस ब्रैकेट का भी काम करेंगे। तो यह आ जाएगा पहले, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 48, ये ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा 12, ये घटाएंगे आएगा 36 डिवाइड बाई 12, तो 3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक निश्चित मूल्य साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पे वह मूलधन स्वयं के कितने गुना हो जाएगा। देखिए 7 गुना हो जा रहा है, तो मान लेते कि हम लोग पी हमारा 100 था, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 700 रुपये। यहाँ से SI कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटा के लिखेंगे तो 600। फॉर्मूला क्या है, P 100, R हमें पता नहीं है, T हमें पर पता है पहले बार में 600, तो 100 कट गया, ये आ गया R, तो R आ गया हमारा 60%। अब कितना गुना बोला है, 20 साल में कितना गुना होगा, तो पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। P कितना हमारा अभी भी 100 है, R हमारा 60 निकल गया, साल 20 आ गया, ये आ गया 100, तो 100 कट गया, तो कितना आ गया 1200, तो कितना गुना हो गया 12 गुना। ठीक है, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए मान लीजिए टोटल मार्क x है, तो कितना परसेंट लाया है 32%, और कितना नंबर से फेल हो गया 15 नंबर, तो अगर 15 नंबर और लाता तो पास हो जाता। और क्या बोला है कि अगर 57% लाया है तो 10 अंक अधिक मिला है, तो अगर 10 घटा देंगे, समझ लीजिए आपका पासिंग मार्क्स 50 है, तो अगर 60 नंबर लेके आए तो अगर 60 में 10 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसको इधर ला के घटाएंगे और ये हो जाएगा 32x/100, या कि इधर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25, तो घटाएंगे हो जाएगा 5 2, 25x/100, ये हो जाएगा 25, तो 25 25 कट गया, x = 100। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, परीक्षा में उत्तीर्ण मार्क्स कितना होगा, तो 32%, 100, 32 प्लस 15, 47 मार्क्स। ठीक है, अधिकतम मार्क्स पूछता है तो 100। इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब भी ये दोनों रहेगा तो इन दोनों अंक को जोड़ लीजिएगा आप, जो कि आ जाएगा 25, और 32 में से इसको इन दोनों को घटा लीजिएगा, तो ये भी तो जाएगा 25 बराबर 25, तो 1 बराबर 1 नंबर, तो 100% बराबर 100 नंबर, टोटल परसेंटेज आ गया। अब 32 प्लस 15 आंसर। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ भी नहीं आता हो, जो भी नहीं अवेलेबल हो, नहीं पता हो, आप प्लीज़ हमें बताइए, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, क्योंकि आप अगर लाइक कमेंट करोगे तो वीडियोस का रीच बढ़ेगा और हम और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।